हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये बात पसंद करता हो कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो, उसके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत हो और उसकी मौत में ताख़ीर हो, जल्दी मौत ना आए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे और अपने माँ बाप की इताअत करे, फर्मा बरदारी करे। दूसरी हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे पसंद हो कि उसकी उम्र ज़्यादा हो, बरकत वाली हो और रिज़्क़ में बरकत हो, ज़्यादती हो, तो वो अपने वालिदैन के साथ एहसान और नेकी और सिला रहमी करे, माँ बाप के साथ भलाई करे, उनका एहतराम करे, उनकी खिदमत करे, जिसके सिले में अल्लाह ताला उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, उसके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएगा और उसके कारोबार में भी अल्लाह ताला बरकतें शामिल फरमा देगा। एक शख्स के 3 बेटे थे। जब वो बंदा बीमार हुआ तो बड़े बेटे ने अपने भाइयों को कहा, छोटे 2 भाइयों को कहा कि तुम बाप की सारी विरासत ले लो, मिरास ले लो और जो कुछ भी बाप ने छोड़ा है वो सब तुम ले लो, और ये जो चंद दिन का वालिद साहब मेहमान हैं इस दुनिया में, इनकी खिदमत करने का मुझे मौका दे दो। छोटे 2 भाइयों ने ये कबूल कर लिया और बाप की सारी विरासत और छोड़ा हुआ माल ले लिया और बाप की खिदमत को बड़े भाई के हवाले और सुपुर्द कर दिया। बड़ा भाई अपने वालिद की खिदमत में लगा रहा, वालिद की खिदमत करता रहा और एक दिन उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसका बाप विसाल कर गया। उसने कुछ दिनों के बाद ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि फ़लाँ जगह पर चला जा, वहाँ पर 1 दिनार पड़ा है, जाकर उठा ले, उसमें बरकत होगी। उसने इसको इग्नोर किया, तवज्जो ना दी और ना गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि फ़लाँ मुकाम पर चला जा, वहाँ पर 10 दिनार पड़े हैं, जाकर उठा ले, उनमें बड़ी बरकत होगी। उसने इसको भी कबूल ना किया और इग्नोर कर दिया। तीसरी रात फिर ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कहता है कि फ़लाँ मुकाम पर चले जाओ, वहाँ इतने दिनार पड़े हैं, जाओ और उठा लाओ और तुझे उनमें बड़ी बरकत होगी। ये बड़ा बेटा जो बाप की खिदमत करता था, बाप की फर्मा बरदारी करता था, उठा और उस मुकाम पर चला गया जहाँ पर उसे इशारा दिया गया था। वहाँ से वो दिनार उठा लाया और उन दिनार की उसने एक मछली ख़रीदी। जब मछली को साफ़ किया, उसका पेट साफ़ किया, तो मछली के पेट से 2 कीमती मोती बरामद हुए। इसने वो मोती लिए और वक़्त के बादशाह की खिदमत में चला गया और बादशाह को वो कीमती मोती फ़रोख्त कर दिए। बादशाह ने उन 2 मोतियों के बदले में 60,000 दिनार दिया, 60,000 दिनार दिया। और फिर वो जब रात को ख्वाब में सोया तो कोई कहने वाला कह रहा था कि ये 60,000 दिनार जो आज की कीमत में लाखों और करोड़ों बनते हैं, फरमाया ये तेरी उस खिदमत का सिला है जो तूने अपने बाप की खिदमत की है। तो बाप की खिदमत की बड़ी बरकतें हैं, माँ की खिदमत की बड़ी बरकतें हैं और बहसीयत मुसलमान हमें हुक्म भी है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ सिला रहमी से पेश आओ, उनके साथ अच्छा बर्ताओ और उनकी खिदमत बजा लाओ। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।